सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जो लेख हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। 14 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। कंटिन्यूटी के लिए मैं कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं, फिर हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग के धर्मगुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है, यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं। इस प्रकार जो ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। अब आगे। भारत जगत हृदय का रखवाला है, अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया के जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती हैं, इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र तक की सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं, असंभव सा लगता है। परंतु निष्काम कर्मियों के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्म गुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझने पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझकर रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली कि जीव भ्रम जाल में फंसकर रह जाता है। कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम ही असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य कोई क्यों करेगा। अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। इस युग के धर्म गुरुओं का है, क्योंकि धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में, गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया।
धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हुए हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। सच्चे गुरु की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं। क्योंकि संत सदगुरु की माया अतीत सत्ता से सीधा संपर्क रखती है, इसलिए संसार की माया उनके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती हैं। इस प्रकार जो जो आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती, अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती हैं। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती हैं। इस प्रकार संत सदगुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस देवलेख का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाई। और गुरुदेव के द्वारा दी गई भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की उपासना हम कर रहे हैं। गुरु द्वारा जो मार्ग बताया गया है, निष्काम कर्म योग का मार्ग है, गीता द्वारा जो बताया गया मार्ग है, वही हम सब लोग आराधना के रूप में कर रहे हैं। तो हमारे लिए आज विशिष्ट दिन है। हमारे इष्ट देव का जन्म दिवस है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान करे, ईश्वर करे, श्री कृष्ण की कृपा हम पर सब पर बनी रहे और हमारी आराधना में जो भी बाधाएं आ रही है सब तत्काल दूर हो जाए। जय गुरुदेव। आज दिव्य लेखनी के माध्यम से, जिसका की शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसे प्राप्त करना क्यों जरूरी है। गुरुदेव की लेखनी के माध्यम से कुछ चीजें विनोद जी भाई साहब ने हमें जो बताई है वो आराधना से संबंधित है और जीवन का मूल उद्देश्य है। मनुष्य जन्म का महत्व जितना हिंदू संस्कृति में है उतना किसी भी संस्कृति में नहीं है। दूसरे सारे ज्ञान विज्ञान वाली संस्कृतियों में जो मनुष्य को एक बायोलॉजिकल बीइंग, एक जीव के रूप में जो देखा जाता है, लेकिन हमारे दर्शन में जो है ईश्वर को मनुष्य का रूप कहा जाता है। और इसी जीवन में जो है सभी कष्टों से मुक्ति संभव है। मनुष्य का जो पूर्ण विकास है वो संभव है। साइंस में भी जो है क्रमिक विकास का सिद्धांत है, लेकिन जो परिभाषाएं विज्ञान के द्वारा की गई है उनके अनुसार मनुष्य का क्रमिक विकास हजारों लाखों वर्षों में होता है। और हमारे योग दर्शन में जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो एक जीवन में, एक मनुष्य योनि में जो है मनुष्य उस विकास को कर सकता है। एक क्रियात्मक विधि के द्वारा ये विकास होता है। और मोक्ष कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि मोक्ष अर्थात मुक्ति जो है एक क्रियात्मक विधि, जब हम उसका पालन करते हैं तो उसके द्वारा हम में ये परिवर्तन आता है और उस विधि से जो है संपूर्ण कष्टों से मुक्ति संभव है। दो तरह के मार्ग जो हमारे दर्शन में बताए गए हैं, संन्यास मार्ग और निष्काम कर्म योग का मार्ग। तो संन्यास मार्ग जो है वो अत्यंत ही कठिन है और सब लोग संन्यास नहीं ले सकते। और निष्काम कर्म योग जो गीता का द्वारा दिया गया है वो अत्यंत ही सहज और सरल उपाय है। उस विधि से ग्रस्त जीवन में रहते हुए
ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो विधि है, इसमें जैसे गुरुदेव ने बताया, नाम जप और ध्यान की जो विधि हमें दी है, हमारा जो आराधना का जो प्रारंभिक स्तर होता है वो आज्ञा चक्र से हम आराधना प्रारंभ करते हैं। अन्य जो उपाय या मार्ग जो अन्य पंथों में जो बताए गए हैं उनमें जो है नीचे के चक्रों की आराधना करवाई जाती है, लेकिन हमारे गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो आराधना की विधि है उसमें जो आज्ञा चक्र पे हम ध्यान करते हैं और आज्ञा चक्र से जो हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये एक उच्च कोटि की आराधना है। सिद्ध योग का दर्शन जो है अपना आप में निपुण दर्शन है। इसमें सारे प्रयास का संचालन गुरुदेव के द्वारा किया जाता है, एक समर्थ गुरु के द्वारा किया जाता है। और गुरु आज के धर्माचार्य जो है जिस रूप में जो है धर्म की व्याख्या करते हैं या जिस रूप में जो है गुरु की व्याख्या करते हैं वो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है। गुरु का एक विशेष महत्व है और गुरु के द्वारा जो है आराधना का संचालन शिष्य के अंदर किया जाता है। बस शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति होते ही ये परिवर्तन शिष्य में आना प्रारंभ हो जाता है। और धर्माचार्य जो है उनका जिनका दायित्व ये है कि वो धर्म की सही व्याख्या करें, लेकिन आज के समय में जो है सिद्धांतों की व्याख्या भी सही नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो है आज के मानव में जो है धर्म के प्रति उदासीनता नजर आ रही है। लोगों का धर्म के प्रति रुझान हो नहीं रहा, क्योंकि केवल मात्र जो है कथा प्रवचन के रूप में धर्म को रखा गया, आडंबर के रूप में रखा गया। पाप और पुण्य, त्याग, तपस्या, ऐसे सिद्धांत जो है रखे गए जिनको सुनते ही साधारण व्यक्ति तो ये सोच लेता है कि हमारे बस की आराधना नहीं है। इसलिए गुरुदेव के द्वारा जो दी गई आराधना है वो बिल्कुल ही सहज और सरल आराधना है। नाम जप करना है, ध्यान करना है, गृहस्थी में रहते हुए आप ये कर सकते हैं। कुछ भी आपके व्यवसाय के रूप में आप सांसारिक कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो है ये आराधना आप कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये एक सरल विधि जो गुरुदेव ने बताई है बड़ी प्रभावी है। इससे बीमारियां भी ठीक हो रही है और प्रमाण सहित गुरुदेव एक बात कहते हैं कि विज्ञान जो है वो प्रामाणिक तथ्यों को ही स्वीकार करता है और गुरुदेव ने जो आराधना की पद्धति दी है बिल्कुल प्रामाणिक है। इसमें असाध्य रोग भी ठीक हो रहे हैं और प्रमाण सहित हो रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की बात गुरुदेव कहते हैं तो वो कोई काल्पनिक बात नहीं है। उसके जागृत होते ही जो परिवर्तन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो परिवर्तन साधक को प्रत्यक्ष अनुभव होता है और सारा का सारा जो है एक दर्शन जो है वो पूरा ठोस वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। तो ये सारा परिवर्तन हमारे गुरुदेव के द्वारा बताई गई आराधना से आता है। और शांति जो कि मनुष्य का मूल उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है कि मनुष्य जन्म के बाद में शिक्षा दीक्षा लेते हुए भौतिक शिक्षा का ग्रहण करते हुए जब व्यक्ति ग्रस्त जीवन में प्रवेश करता है और उसके बाद निरंतर जब वो आगे बढ़ता है आयु के साथ, तो उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो अंतिम वस्तु शांति है। शांति जब तक जीवन में नहीं होगी, जब तक जीवन जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। और ये शांति जो है केवल आध्यात्मिक योग दर्शन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और यही बात जो है गुरुदेव अपने माध्यम से जो विश्व के सामने रख रहे हैं कि जो विज्ञान ने उन्नति कर ली वो कर ली, उसके आगे जो जिन चीजों की जिन विकास की आवश्यकता मनुष्य को है वो इस योग के द्वारा दिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। सभी लोग गुरुदेव के मिशन में सक्रिय रूप से जो भी सहज रूप से कर सकें वो हम करें। मिलके गुरुदेव का संदेश जो है संपूर्ण मानवता तक पहुंचे, ये सब हमारे द्वारा करना उचित है और हमारा कहीं न कहीं शिष्य होने के नाते ये हमारा दायित्व भी है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया वो कितनी विकट परिस्थितियां थी और कितना पाप का साम्राज्य था, जो भगवान ने स्वयं उसको कंस को मारकर उसको खत्म किया है। इसी प्रकार हर अवतार आता है और जगत में व्याप्त तमस को खत्म करता है। इसी उद्देश्य से गुरुदेव भी आए हैं और गुरुदेव अपना कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैं
मैं हमेशा कार्य करूंगा मेरे फोटो के रूप में। तो गुरुदेव का जो फोटो है वो साक्षात स्वयं गुरुदेव है, वो सिर्फ एक फोटो नहीं है, इसका आप प्रमाण कई बार देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम निरंतर जब आराधना करेंगे, निरंतर जब ध्यान होगा, तो धीरे धीरे हमें ये भी अनुभूत हो जाएगा कि गुरुदेव तो हमेशा हमारे आसपास है, हमारे साक्षात हमारे साथ है। अगले क्रम में और कोई साधक अपनी बात कहना चाहें तो हैंड रेज करें। जन्माष्टमी के अवसर पर कोई अपनी बात कहना चाहें। हाँ गणपत जी भाई साहब बोलिए। जय गुरुदेव सर। हाँ, एक कोटेशन था जो गुरुदेव ने पहले लिखा था, एक मोक्ष नहीं कोई खिलौना जो गुरु दे दे दान, मोक्ष नहीं कोई खिलौना जो गुरु दे दे दान, गुरु तो सिखलाते हैं मोक्ष पाने की राह आसान। ये एक बहुत बड़ा कोटेशन था। गुरुदेव कहते थे कि मोक्ष कोई खिलौना नहीं होता जो गुरु दान से दे, गुरु तो एक रास्ता बता सकता है, राह बता सकता है, जिसके मार्ग पर वो शीशे चलकर एक उस चीज को वो पा सकता है। और एक कोटेशन और था, मानव जाति को देने योग का विज्ञान, मानव जाति को देने योग का विज्ञान, धरा पर आए स्वयं योगेश्वर भगवान। ये भी कोटेशन अच्छा था गुरुदेव का कि मानव जाति को योग का विज्ञान देने के लिए धरती पे आए स्वयं योगेश्वर भगवान। जो गीता थ्योरी में कही गई, अब उस गीता को वास्तविक में प्रैक्टिकल में लोगों को कराने के लिए ईश्वरीय सत्ता ने अवतार लिया है गुरु रूप में। मानव जाति को देने योग का विज्ञान, धरा पर है योगेश्वर भगवान। ये योग का विज्ञान बड़ा ही कुंडली जागरण का है। जो अष्टांग योग जो गीता में कहा गया है भगवान ने, उसी योग को भौतिक रूप में परिणित करने के लिए इस सत्ता ने अवतार लिया है। मानव जाति को एक नया योग विज्ञान दिया है और सरलता से व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है नाम जप और ध्यान द्वारा। बिल्कुल सर, ये नाम जप और ध्यान ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें, जो गुरुदेव का दर्शन है उसको वास्तविक रूप में समझा सकता है। थ्योरी समझने से नहीं होता है, प्रैक्टिकली अनुभूत करने से होता है, और वो नाम जप और ध्यान से होगा। विश्वास जी ने हैंड किया है। विश्वास जी, गुरु भाई बोलो। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, बोलिए। देखिए, मेरे पास अनुभूति तो नहीं है बताने को, लेकिन मैं कुछ अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। आप बताइएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वह गलत है, या उसमें जिस प्रकार की अभी फिलहाल मेरी स्थिति है उसके हिसाब से क्या ये सोच सही है या नहीं, आप बताइएगा। ठीक है जी जी, अब देखिए, अभी मैं बहुत ज़्यादा समय तो हुआ नहीं मुझे, गुरुजी के बारे में लगभग मुझे साल भर से पता है। बीच में मैंने कुछ 10-15 दिन के प्रयास करे थे, लेकिन हाल फिलहाल अभी मैं 1.5-2 महीने से रेगुलर हूँ, जिसमें मैं 2 टाइम का ध्यान करता हूँ। 2 टाइम के ध्यान का मेरा समय फिक्स नहीं है, पर मेरा ये लक्ष्य है कि 2 टाइम के ध्यान तो हो ही जाने चाहिए। और दिन भर जब मेरे को समझ आती है कि हाँ याद आ जाता है कि मंत्र जप करो, तो मैं कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं इस तरह से प्रयास पर हूँ। अभी ये है कि मैं लाइफ में ना 2-3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा हूँ, जो काफ़ी बड़ी है। और मैं लगभग अभी, मेरे को भगवान है या नहीं मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी पूजा पाठ पहले भी करे हैं, घर भी, परिवार में भी माहौल ऐसा रहा है। अब मेरा ऐसा है कि मेरा मंदिर जाने का भी मन नहीं करता है। मेरे को लगता है कि जाकर भी क्या फ़ायदा, ना जाकर। ना मेरी श्रद्धा है ना मेरी अश्रद्धा है, दोनों ही नहीं है। मैं न्यूट्रल हूँ हर चीज़ में। मेरे को कोई बोलता है ये कर दे, मैं कर देता हूँ, मेरी कोई चीज़ उसमें रहती नहीं है। अब गुरुजी का ऐसा है, गुरुजी की साधना बड़ी सरल है, ये मुझे समझ आई कि बहुत अच्छी है, ना आना ना जाना सब बढ़िया, एकदम 1 रुपए का खर्चा नहीं, और बहुत ही सरल है। अब ये है कि मैं, जैसे गुरुजी ने कहा था कि अगर परमेश्वर से कोई जुड़ा हुआ गुरु है, वही तो आपको परमेश्वर तक साक्षात्कार कराएगा, बाकी की तो संभावना ही नहीं है। अब मैं किसी 2 व्यक्ति में फ़र्क भी नहीं कर सकता कि कौन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, कौन नहीं है। आज मेरे सामने 2 गुरु आ जाएँ, मैं फ़र्क ही नहीं कर पाऊँगा कि भाई कौन किस दर्जे पे पहुँचा हुआ है। तो मैं गुरुजी को भी नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ़ गुरुजी की बात जो अपने दिमाग से चला सकता हूँ, समझ सकता हूँ वही। लेकिन गुरुजी का दर्जा कितना ऊँचा है इसकी मेरे को कोई भनक तक नहीं है। ये क्योंकि मैं अनुभूति करने की स्थिति में भी नहीं हूँ, ना मुझे हुई, और मेरी लाइफ में किसी तरह की कोई बदलाव भी आए नहीं। लेकिन मैं हूँ कि अभी बस इसे किए जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। उम्मीद है, गुरुजी के अलावा कोई उम्मीद ही नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने इनका दामन थाम रखा है।
अब ये स्थिति है जी, आप बताइए। हाँ नरेश जी भाई साहब। जय गुरुदेव। ये जीवन जो है ये जैसे भौतिक विज्ञान या भौतिक शिक्षा दीक्षा जो जीवन में होती है, उस समय जो बच्चा छोटा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि सामाजिक दायित्व क्या होता है और आगे जाके इस विद्या का अध्ययन का हमें क्या परिणाम मिलेगा। लेकिन वो पढ़ाई प्रारंभ करता है, तो पढ़ते पढ़ते जब वो आगे बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते उसे सब पता चलता है कि आगे उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और आगे उसको किस जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, और धीरे धीरे ये सब परिवर्तन उसको अनुभूत होने लगता है। पहले पहले तो उसको ये पता ही नहीं होता है कि टीचर जो कह रहा है वो सही है या गलत है। जो टीचर मैथ्स का है या साइंस का है या वो किसी सब्जेक्ट का है, तो वो बच्चे की मानसिकता अवस्था पर निर्भर करता है। साधक की भी अवस्था होती है, साधक आराधना करता है तो धीरे धीरे उसे सब चीज़ों की अनुभूतियाँ होती है और सब चीज़ों का उसके पता चलता है। आपकी तरह हम भी ऐसे ही थे। जब हमने आराधना प्रारंभ की तो हमें थोड़ी पता था कि गुरु क्या करते हैं या एक गुरु का दूसरे गुरु से क्या भेद है और क्या सामर्थ्य है। तो ये सारा जो है ये एक विकास है। ये जीवन में आराधना ज्यों ज्यों हम करेंगे ज्यों ज्यों अनुभव होगा। लेकिन मुख्य रूप से मैं बताऊं आपको, तत्काल परिणाम उस साधक को मिल जाता है जो नाम जप करता है। नाम जप अगर आपका निरंतर चल रहा है तो मैं समझता हूँ आपको 100% तत्काल ही अंदर से जो है इस शक्ति का अनुभव होने लगता है। और फिर भी अगर कोई चीज़ आकर्षित किए हुए हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रेरणा कार्य कर रही है, एक शक्ति आपको आकर्षित कर रही है कि कुछ नहीं आपको नजर आ रहा, फिर भी वो आपको बार बार प्रेरित कर रही है कि आप ये आराधना कीजिए। तो इस तरह का प्रभाव हमारे प्रारब्धों के कारण से भी होता है। तो ये आप मान के चलिए, जब 100 में से 90 लोगों में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है और हमको उस चीज़ की अनुभूति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंडिविजुअल फैक्टर होता है, हर साधक में होता है। तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन भी आएगा, जो दूसरों में आ रहा है वो आप में भी आएगा। थोड़ा सा हमें सब्र धैर्य रखना होता है। और हमसे तो कुछ लिया भी नहीं जा रहा, जैसे आपने बोला कि मेरे को तो रुपए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आराधना का तरीका है। और आप ज्यों ज्यों आप इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ इसमें समय भी नहीं लगता, लेकिन प्रयासों में कमी के कारण जो है समय लगता है। तो आप तो निश्चिंत होकर आराधना कीजिए, जिस तरीके से भी आप चल रहे हैं चलते रहिए। और हम भी आप ही की तरह हैं, हम भी कोई विशिष्ट नहीं है। हमारी भी आराधना शुरुआत में मेरा ध्यान भी नहीं लगता था, साल भर तक तो ध्यान ही नहीं लगा, नाम जब भी नहीं हुआ। पर आज हमें महसूस हो रहा है कि आज हम जो है ये चीज़ महसूस करते हैं कि आराधना वास्तव में जो गुरुदेव ने बताई वो कितनी सार्थक है। जीवन का रूपांतरण इस आराधना के द्वारा हो गया, सोच का रूपांतरण, शारीरिक रूपांतरण। तो ये सारा अनुभव तो हमने किया है और उसी के आधार पे हम आपको एक अच्छी सलाह के रूप में यही कहेंगे कि आप इस आराधना को कीजिए। और अगर आपका नाम जब चल रहा है तो आपको तत्काल अनुभूति गुरुदेव करवाते हैं। ये मैंने देखा है और प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जय गुरुदेव। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं कि ये बात यह है कि जैसे ना अभी तो जो भी चीज़ है, क्या निर्णय लेना है, क्या सोचना है, सारी सोच समझ सब दिमाग से ही चलती है हर चीज़। क्योंकि गुरुजी तो दिमाग से भी ऊपर की चीज़ है, जिस हिसाब से बताया जाता है। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि गुरुजी क्या हैं, लेकिन अभी मैं दिमाग से इस स्थिति में सोचता हूँ कि देखो यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, कोई मतलब का काम नहीं है, गुरुजी ने तो शरीर भी छोड़ दिया है। तो मतलब फ्रॉड होने की जैसे हम देखते हैं वो तो कोई चांस समझ ही नहीं आती कि भई है। इसलिए एक विश्वास बनता है कि नहीं, नुकसान तो नहीं है कोई ना कोई, कम से कम इतना तो फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। लेकिन हम इसे करते जा रहे हैं, इतने लोगों के अंदर बदलाव आया है। ये जो आप लोग रोज़ शाम को करते हैं, मैं इसे सेलेक्ट ही इसलिए करता हूँ, एक तो डिसिप्लिन से मेरा 15 मिनट का ध्यान हो जाता है और साथ ही साथ जो दूसरे लोग अपना अनुभव सुनाते हैं, तो मन में एक आता है कि चलो इनका हो रहा है तो शायद हमारा भी होगा ही कभी ना कभी। तो एक हिम्मत बनती है। इस वजह से मैं इसमें रोज़ जॉइन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसे साधक जो प्रारंभिक अवस्था में जिनको अनुभूतियाँ नहीं होती, वही लंबे रेस के घोड़े होते हैं। ये मैंने देखा है। आप निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं आप, तो आपका जो है रास्ता जो है वो
बहुत ही सुंदर होगा। आगे आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि जिनको पहले अनुभूतियाँ होती है वो इस ज्ञान विज्ञान को महत्व नहीं समझ पाते, और वो ये समझते हैं कि ये तो बहुत ही आराम से प्राप्त होने वाली चीज़ है। लेकिन जो चीज़ जो है मनुष्य को कठिनता से प्राप्त होती है, उसका महत्व जीवन में अधिक होता है। तो मैं समझता हूँ आप मेरी तरह ही हैं, और आगे आप बहुत उत्तरोत्तर तरक्की करें, ऐसी मैं गुरुदेव से कामना करता हूँ। जय गुरुदेव। एक छोटी सी बात जो स्किप हो गई थी, मेरे को याद आ गई पूछनी थी, वो ये था कि क्या होता है कि जितने भी अनुभव बताने वाले लोग हैं, ज़्यादातर इनमें वो हैं जो जिन्होंने गुरुजी से डायरेक्ट दीक्षा ली थी, जो उन्होंने गुरुजी को रियल में देखा था। अब मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें गुरुजी के बारे में ही अभी हाल फिलहाल ही पता पड़ा है, तो दिमाग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि इन लोगों के जल्दी होते हैं अनुभव, क्योंकि ये लोगों ने तो डायरेक्ट गुरुजी से दीक्षा लिया, हमने तो सिर्फ वीडियो से ही देखा है। नहीं, मैं बताऊं, मैं गुरुदेव थे और गुरुदेव से सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग जो गुरुदेव से जुड़े, जब गुरुदेव थे या अभी जुड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की शक्ति उल्टा अब ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना था कि जैसे जैसे मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये शक्ति ज़्यादा कार्य करेगी। अब तो इतना सहज रूप में लोगों में परिवर्तन आ रहा है, और वो नहीं है कि गुरुदेव शारीरिक रूप से है कि नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव की शक्ति है उसी तरह कार्य कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय गुरुदेव। आनंद जी ने हैंड रेज किया। आनंद जी गुप्ता, हाँ जी बोलिए। जी, मैं इसी बात में ऐड कर, जय गुरुदेव सभी दोस्त, मैं यही इसी में ऐड करना चाहूंगा जो राहुल गुरु भाई ने कही। मेरे साथ तो मतलब जैसे वो बोल रहे थे कि इनको अभी हुआ है, मैं तो 2010 में जुड़ा था, गुरुजी ने साक्षात दीक्षा दी थी, और उस समय मैं आपको बताऊं, मैं तो मंत्र भी गलत सुन लिया था। मतलब वो तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, उन्होंने मेरे को बताया, उस समय उम्र कम थी। फिर 2022 में सितंबर में गुरुजी की प्रेरणा हुई, यहाँ पे गुरु भाई अपने प्रचार करने आए मेरे घर के करीब, तो फिर मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि अब शुरू कर देना चाहिए। मैं बहुत डरता था मंत्र जप करने से। मुझे 3 साल हो गए, और मेरी स्थिति तो ऐसी कि मतलब मुझे रेगुलर मंत्र जाप नहीं, तो बस मैं प्रयास करता रहता हूँ। मुझे 3 साल प्रयास करते हुए हो गए, क्योंकि मैंने अपने परिवार में देखा है, जो मेरी नानी थी उनको मतलब बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें कि मैं कभी विस्तार से सुनाऊंगा, मतलब ऐसी ऐसी अनुभूति हुई। तो मैं तो इस चीज में हूँ कि एक बहुत बड़े संतोष शरणानंद जी महाराज, उन्होंने बोला था कि झूठ ही बोल दो कि भगवान मैं आपका हूँ, गुरु जी मैं आपको, झूठ ही बोल दो, बाकी वो देख लेंगे। वो देख लेंगे। मैं तो इतना समझता हूँ, ज्यादा समझता नहीं हूँ। और दूसरे से अभी उनकी, जैसे राहुल चला होगा, मेरे साथ तो भी लाखों का लॉस हुआ है मुझे तो रिसेंटली। अभी मैं तो फाइनेंशियल लॉस में बिल्कुल डूबा पड़ा हूँ। अभी 5 जनों का खर्चा है, मेरे फादर भी नहीं है, तो मेरी परिस्थिति वैसे, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है गुरु जी के अलावा। मैं तो ये कि अब जो आप ही देख लो, मेरी तो परिस्थिति नहीं है, मैं तो बस प्रयास कर सकता हूँ जितनी बुद्धि आपने दी है। ये शरीर भी आपका, बुद्धि भी आपकी, और अंत में सच्चाई भी है। ये कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ पता नहीं एक सेकंड अगले पल क्या हो जाए। तो मेरा तो यही कि बस हिम्मत रख के उनका नाम जप कर सकते, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, बस रो लो उनके सामने। मैं तो यही करता हूँ कि पूरा दुख उनको ही सुना दो। और कौन है, और कौन देखेगा उनके, और किस में सामर्थ्य है बताओ? गुरु जी के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है, और है कौन? यही है। जय गुरुदेव, इतना ही कहना था मेरे को। बिल्कुल भाई साहब, यही परिस्थितियां मोड़ ऐसा लेती है कि आखिर अंतोगत्वा सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और एकमात्र जो है गुरु कृपा ही केवलम, ये सिद्धांत जीवन का मूल सिद्धांत है, और इसी से जो है सारे रास्ते खुलते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव सबके आता है, और आपके आया उसी तरह हमारे जीवन में भी आया है। ऐसा नहीं है कि आपके ही जीवन में आया। और मैं समझता हूँ इस ग्रुप में, सेशन में कई लोग ऐसे हैं जो महारथी हैं कहाँ कहाँ से निकल के आए हैं वो लोग। तो फिर भी आज गुरुदेव की कृपा से हम सुरक्षित हैं, और हम जो है एक क्षण भी ये नहीं सोचते कि हमें इस जीवन में कुछ बचा नहीं है, या आगे हम कैसे जिएंगे। गुरुदेव की कृपा इतनी है कि बड़े से बड़े दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, लेकिन आज गाड़ी पटरी पे है। और जब दूसरों को देखते हैं, हमारे साथ वाले जो करोड़पति थे और जिनके पास सब कुछ था, वो जब उनके जीवन में दुख आए तो वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाए। आज वो मानसिक स्थिति से या जो शारीरिक स्थिति से इतने गिर गए कि उनको उठाने वाला भी कोई नहीं है। ये मैं आपके जीवन की व्यक्तिगत अनुभूति बता रहा हूँ। मैं, उनको उठाने वाला और संभालने वाला भी कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं मन में करुण पुकार ये आती है कि गुरुदेव, आपने अगर हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज हमारा अशरफ भी पता नहीं क्या होता। तो आप निश्चिंत रहिए, आपने जिस शक्ति का हाथ पकड़ा है
वो आपको गंतव्य तक ले जाएगी। क्योंकि अगर ईश्वर इस धरती पे नहीं होते तो एक क्षण भी धरती पर जीवन संभव नहीं होता। ये और है। तो आगे और कोई साधक अपनी बात कहना चाहे। अब भावना जी, हाँ विनोद जी भाई साहब। जय गुरुदेव सभी को। जोशी गुरु भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ इसमें। दोनों गुरु भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने अनुभव के आधार पे मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुदेव की जो स्पीच अवेलेबल है एवीएस के जोधपुर आश्रम का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और इधर उधर से भी मिल जाती हैं। मैं भी भेज सकता हूँ आपको, जहां से भी आप चाहें। तो आप गुरुदेव की जो स्पीच है बड़ी दिव्य, बड़ी अमेजिंग स्पीच है। आप स्पीच सुनिए, सारी स्पीच सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। आपको जो है ना बहुत ज्यादा परिवर्तन महसूस होगा। खुद ही दर्शन भी समझ में आएगा, गुरुदेव की बातें भी समझ में आएंगी और बड़ा अलौकिक अनुभव होगा, बड़ा दिव्य अनुभव होगा और बहुत ही आप आनंद में डूब जाएंगे और आपकी सारी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरा निवेदन यही है, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। सेशन का समय हो गया है। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आप आज की गुरु वंदना या जो भजन है भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है, उसका आप लोग आनंद लें। मतलब भगवान को कौन कौन सा रूप दिया गया है उनके जीवन में, राधा जी उनको क्या क्या कहती हैं। उसके पहले 2-4 लाइन गुरु वंदना सुना करके भजन सुनाता हूँ आप सभी को। हाथ जोड़ विनती करो, हे सतगुरु कृपा निधान। हृदय सिंहासन आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। श्री चरणों में शीस समर्पित, तुमको दंड प्रणाम। भक्त जनों के संकट हरिए, दया करो भगवान। के संकट हरिए, दया करो भगवान। दया करो भगवान। पीके सिंह जी से बात करवा दीजिए। मैं कहीं पर आई हुई हूँ, एक मैडम है मेरे साथ की, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है 3rd स्टेज का। उनको अभी ध्यान करवाया गया है और थोड़ा उदाहरण के लिए अपन सिर्फ माध्यम है, उनको थोड़ा सा पीके सिंह जी से बुलवा दीजिए, थोड़ा सा। पीके सिंह जी बात करिए। जी जय गुरुदेव। अगर आप मुझे देख पा रही हैं, भी। हाँ 2005 से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ। बिल्कुल। गुरुभान जी आप मुझे बड़े ध्यान से देखिए। 2005 से मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ जी। और जो समस्या आपकी वही समस्या मेरी भी। लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नाम जपता रहता हूँ, गुरुदेव का सुबह शाम 2 टाइम ध्यान करता हूँ और उनकी करुणा का गान कितना करें वो कम है। आप बस नाम जपिए, ध्यान कीजिए, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसमें नाम जप ही महत्वपूर्ण है। आप जितना नाम जपेंगी उतना आपका कल्याण होगा, उतना आपका फायदा होगा। नाम जप के लिए पागल हो जाइए। आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव अगर पीके सिंह ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं, ऐसा मन में ठान लीजिए। मैंने भी ऐसे ही ठाना था किसी गुरु भाई को देख करके। गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की थी, गुरुदेव अगर वो ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं। अगर आप उन पर करुणा बरसा सकते हैं, कृपा बरसा सकते हैं, दया कर सकते हैं तो मेरे पे क्यों नहीं।
ऐसा मान करके, ऐसी प्रार्थना करके आप ध्यान करें नियमित। सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है इसमें। और जो मंत्र आपको मिला उस मंत्र को निरंतर जपते रहिए, वो मंत्र ही आपका कल्याण करेगा। सारी समस्याओं का समाधान उस मंत्र से ही होगा। ये दादा गुरुदेव की समाधि है, ये हाथ जोड़ दीजिए इनको अभी। और हमारे गुरुदेव के गुरु जो है उनकी समाधि पर गुरु भाई हैं, वो दर्शन करा रहे हैं। आप सभी लोग दर्शन करें, आनंद लें। बस सुसनाम को जपते रहें आप, ओट जीभ हिलाए बिना। इसमें मन ही मन नाम को जपना होता है, उस मंत्र को जपना होता है। कैंसर किसी भी अवस्था में क्यों न हो, ठीक हो जाएगा। गुरुदेव का ये चैलेंज है, साधक शिष्य अगर नाम जपता है तो बीमारी से नहीं मरेगा। गुरु भाई आप अपना बताइए थोड़ा सा कि आपको क्या बीमारी थी और आप कैसे ठीक हुए, थोड़ा सा। मैंने बता दिया बहन। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है संभवतः, और मैं तो HIV से ग्रसित था, उसका आज भी इलाज नहीं है। और गुरुदेव ने मुझे साफ कहा था कि तू बीमारी से नहीं मरेगा, बस ये जीवन भर ध्यान करते रहना, नाम जपते रहना। उसी चीज को आज मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसी चीज पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है गुरु भाई, इनके साथ ही ध्यान किया है। आज मैंने इनके घर आई हुई हूँ, गुरुदेव लेकर आए हैं, और मुझे विश्वास है बस कि उनसे गुरुदेव बोल करना। दीजिए बहन कि सेशन में थोड़ा जुड़ करके वो ध्यान करती रहे तो और अच्छा बिल्कुल, रहेगा, उनका बिल्कुल। विकास जल्दी होगा। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव। मैं आप सभी के समक्ष भजन रख रहा हूँ। आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, रात में उनका जन्म होगा, तो उसी पर आधारित आज की वंदना है, आज की प्रार्थना है, भजन है। आप लोग उसका आनंद लें। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन। महिमा सुन कर है रान है हम,
तुम मिल जाओ तो चैन मिले, महिमा सुन कर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन। राजेश्वरी राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही, राजेश्वरी राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निज जन में बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर छलिया मोहन। जय गुरुदेव आप सभी को, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत सुंदर। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल्की भगवान की जय हो, देवतारी बाबा गंगाईनाथ जी की जय हो, राधा स्वरूपा हमारी गुरु माँ जी की ABS के जोधपुर धाम की जय हो।